Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई वीडियो नहीं मिल रही तो टॉपिक लिखने के बाद लिखें बाय लॉ मेंटोरिंग और फिर सर्च करें तो आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 349 एंड सेक्शन 350 जो विच इज़ अबाउट द फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने डिफरेंस देखना है कि फ़ोर्स में और क्रिमिनल फोर्स में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि फ़ोर्स और क्रिमिनल फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं फोर्स पे। फोर्स क्या होती है? ये सिंपली एक जो है ना मोशन कॉज करना, कॉज ऑफ मोशन। अब सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसमें देखेंगे कि इसके इंग्रेडिएंट्स कितने हैं और क्या क्या हैं। सबसे पहली बात है कॉज ऑफ मोशन, कोई भी हरकत करना, कोई मोशन कॉज करना, ठीक है। तो जब कॉज करना मोशन को, किसी चीज़ को, फिर उसके बाद चेंज ऑफ मोशन, किसी चीज़ का मोशन चेंज करना, ठीक है, किसी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज करना। उसके बाद है सीजेशन ऑफ मोशन। ये क्या होता है? इसका मतलब है सीज करना, ठीक है, किसी के मोशन को रोकना, सीज करना, हरकत को रोकना, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है फोर्स में। उसके बाद क्या है? मोशन ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी के रास्ते में कोई ऐसा सब्सटेंस जो है वो रख देना, या आप किसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, या किसी भी सब्सटेंस के थ्रू, खुद नहीं, किसी सब्सटेंस के थ्रू आप किसी को रोक रहे हो, किसी का मोशन जो है कॉज कर रहे हो, चेंज ऑफ मोशन कर रहे हो या सीजेशन ऑफ मोशन कर रहे हो किसी सब्सटेंस के थ्रू, तो ये भी आ जाएगा फोर्स में। उसके बाद क्या है? किसी पर्सन ने कोई चीज़ पहनी हुई है या कैरी की हुई है, आप उसको पुश या पुल कर रहे हो, ठीक है, मतलब उसमें मोशन आप कॉज कर रहे हो, आप कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे दूसरे बंदे की सेंस ऑफ फीलिंग जो है वो इफ़ेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने खुद अपने से कोई ऐसा एक्ट किया है, कोई मोशन कॉज की है, या फिर आपने किसी सब्सटेंस के थ्रू कुछ ऐसा एक्ट किया है, या आपने उस दूसरे पर्सन ने कोई चीज़ पहनी हुई थी या कैरी की हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, उसने शर्ट पहनी हुई थी, आपने उसकी शर्ट को पकड़ के खींचा, ठीक है, तो उसकी सेंस ऑफ फीलिंग इफेक्ट हो गई, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इसकी कि उसने जो है फॉर एग्जाम्पल पर्स कैरी किया हुआ था एक वुमेन ने, आपने उसके पर्स को खींचा, उसकी सेंस ऑफ फीलिंग इफेक्ट हुई, आपने मोशन कॉज किया, आपने फोर्स जो है ना, ये आ जाता है मीनिंग में, किसके मीनिंग में? फोर्स के मीनिंग में आ जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है ना मेन चीज़ जो समझने वाली क्या है कि ये चीज़ें तब आप फोर्स में काउंट करेंगे जब ये चीज़ें किसी पर्सन ने अपने या तो फिर ओन बॉडी से मोशन कॉज किया हो। ये जितनी चीज़ें हमने पढ़ी, या तो उसने खुद से, ठीक है, अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए, अपने पाँवों को इस्तेमाल करते हुए उसने ये चीज़ जो है फोर्स लगाई हो, या उसने किसी सब्सटेंस को किसी बंदे की रास्ते में रख दिया, या ऐसा कोई सब्सटेंस यूज़ किया जिससे दूसरे पर्सन की सेंस ऑफ फीलिंग इफेक्ट हुई है, ठीक है। या तो किसी सब्सटेंस के थ्रू ये एक्ट हुआ हो, या फिर आपने किसी एनिमल को इंड्यूस किया हो, मतलब आपने किसी एनिमल को इंड्यूस किया कि वो दूसरे पर्सन के मोशन को या तो रोक सके, या किसी बंदे को हरकत में ला सके, उसकी हरकत को रोक सके, ठीक है। ये आ जाती है किसमें? फोर्स में। ये तीन चीज़ें होंगी तो आप इन सबको फोर्स में काउंट करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल, हम एनिमल वाले की एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो ए ने इंड्यूस किया, उसके पास बिल्ली थी, उसने इंड्यूस किया उसको टुवर्ड्स बी। बी एक पर्सन है, वो रास्ते से आ रहा है, ए के पास बिल्ली है, उसने बिल्ली को बी की तरफ जो है ना वो भेज दिया, और बी इसलिए भेजा कि बी जो है वो रुक जाए। तो यहाँ पर उसने एक एनिमल को इंड्यूस करते हुए फोर्स कॉज की है, ठीक है। उसने एनिमल को इंड्यूस किया जिसके नतीजे में किसी की सेंस ऑफ फीलिंग जो है वो इफेक्ट हुई और फोर्स कॉज हो गई, ठीक है, वो रुक गया। तो ये था फोर्स, ये फोर्स के मीनिंग में आता है, ठीक है। इसमें हम कोई इंटेंशन नहीं देखते, कोई कुछ नहीं देखते। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिमिनल फोर्स की, क्रिमिनल फोर्स को सेक्शन नंबर 350 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड डील करता है। क्रिमिनल फोर्स में क्या होता है, इसके हम वर्ड से देखते हैं। इसके फोर्स से पहले क्रिमिनल लग रहा है। क्रिमिनल मतलब आप कोई रॉन्गफुल एक्ट करते हैं जब, तो फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटी बन जाती है। तो क्रिमिनल फोर्स, आप फोर्स, यही फोर्स के मतलब में हम यही चीज़ें लेंगे, लेकिन ये आप फोर्स यूज़ कर रहे हैं क्रिमिनली, आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है, आप इस फोर्स को यूज़ कर रहे हैं, किसी को इंटेंशनली यूजेस द फोर्स
विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन टू कमिट द ऑफेंस। आप इसी फोर्स को यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, किसी दूसरे बंदे को इंजरी कॉज करने के लिए, किसी दूसरे बंदे के दिल में डर बैठाने के लिए, या उसको अनॉय करने के लिए, उसे तंग करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी जब आपके उस एक्ट में फोर्स में मेंजरिया शामिल हो जाएगा। मेंजरिया मतलब गिल्टी माइंड है आपका, आपकी इंटेंशन जो है वो रॉन्गफुल इंटेंशन है। तो आप जब फोर्स यूज़ करेंगे रॉन्गफुली और आपकी जो इंटेंशन है वो गुड इंटेंशन नहीं है, आपकी बैड इंटेंशन है किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो यही फोर्स क्या बन जाएगी, क्रिमिनल फोर्स बन जाएगी। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक पर्सन था, उसने पुलिंग अप अ वुमेन्स वेल टू अनॉय हर। ठीक है, एक पर्सन है, एक वुमेन जा रही है, उसने उसका वेल उतारा है, ठीक है, खींचा है, उसका निकाब उतारा है ताकि वो अनॉय हो जाए। ठीक है, रास्ते में उसने ये काम किया, तो क्या हो गया, वो अनॉय होगी, तो ये एक्ट क्या बन जाएगा, क्रिमिनल फोर्स बन जाएगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द फोर्स एंड द क्रिमिनल फोर्स। And this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.